हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे और सारे स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगाएंगे भैया। हाँ, सारे स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगाएंगे। आ गए सारे स्टूडेंट भैया? चलिए, नहीं आया तो कुछ देर में इंतजार कर लेता हूँ। तब तक के लिए आएगा देखता हूँ, सोचता हूँ कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। पर लकी, आलोक, करीना, संध्या, मुस्कान और डाली, मानसी, प्रियांशी, गुंजन, वर्षा और सभी को मैं एक बात इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं भैया। इस क्लास के बाद या कोई भी क्लास होगी इसके बाद आपकी, उसके बाद आपका 12th क्लास का टाइम अलग है और 10th क्लास का टाइम अलग रहेगा। मतलब अब एक टीचर भैया क्या क्या कर लेगा बताओ? क्या इसमें पूछ लो, इसमें पूछ लो, अलग अलग हो जाएगा ना अपने लिए। तो हम क्या करेंगे भैया, 25 मिनट का क्विज रहेगा। 25 मिनट दोनों क्लासेस में 25 मिनट का क्यूज रहेगा। क्यूज मतलब जिसमें आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है कौन सा आपका आंसर सही है। 25 मिनट यानी हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट का। अगर आपने उसके अंदर जवाब दे दिया, आपने उसके अंदर जवाब दे दिया तो ही आपका आंसर मान्य होगा, अन्यथा आपके स्कोर कार्ड में आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। अंत में एक लिस्ट आएगी सारे स्टूडेंट की, किसको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का है, 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का टेस्ट होगा आपका ग्रुप में। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एक दिन में एक सब्जेक्ट कवर होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं सारे स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि वो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या कल या परसों जवाब दे। और उस ग्रुप में कोई भी बात नहीं होगी, या तो आपको टीचर आपको मैसेज करेगा वहां पर, ना ही आप टीचर को मैसेज करेंगे वहां पर। बस सिर्फ आप सेलेक्ट करेंगे वहां पर। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप या तो सोनू सर के पास पर्सनली पूछेंगे या फिर आप ग्रुप में पूछेंगे, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, हाँ, ओके, ओके भैया, ठीक है भैया। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे। सही है, तो आज 12th क्लास से 10th क्लास का तो आपका विज्ञान का रखा गया है और 12th क्लास का जैसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। पर कोई भी इस टाइम पर कोई भी बुक, कोई भी गाइड नहीं खोलेगा कोई भी स्टूडेंट। बुक, गाइड, फेयर कॉपी सब बंद करके रखेंगे। रेडी हैं आप? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। रेडी हैं आप? नहीं है कमेंट करिए जल्दी जल्दी। एक मिनट भैया, रुक जाना थोड़ा सा है। चलिए भैया, आपका फिर वापस यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट रखा गया है और सारे क्वेश्चन इस पर्पज से पूछूंगा भैया कि पेपर में आएंगे। तो फिर आप रेडी रहिएगा इस बार। किसके लिए? आपके इंग्लिश के टेस्ट के लिए यहाँ पर, क्योंकि हम सिखा रहे हैं, वहां पे सिखाएंगे नहीं। यहाँ पर आपको पूरा डेफिनेटली पूरी चीजें मिलेंगी। आप क्या कर रहे हैं? कैसा नाच नाच रहे हैं आप? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? रुको भैया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो ये एडजस्ट करना जैसा कुछ है। ठीक है,
थोड़ा बहुत देख लीजिए, एडजस्ट कर लेना, फिर तो निपट लेंगे। थोड़ी बहुत देख लीजिए, आपको कैमरे में दिक्कत नहीं होगी, पर मुझे कुछ नहीं दिखता है, यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि पेपर में आया आता है और पूछता है, तो सारे स्टूडेंट बताएंगे। नंबर 1, ही इज फिल इन द ब्लैंक हॉनेस्ट मैन। अब बताओ भैया, आप क्या आएगा, ए, एन और ये द। बताओ भैया क्या आएगा, बताओ तो जरा, क्या आएगा भैया, बताओ बताओ भैया क्या आएगा, ए, एन या द। हाँ, ए, एन या द। मैं बता, 10th क्लास पूरी आई है, मुझे ऐसा लगता है। हम ए, एन या द। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ब्राइटनेस आप बढ़ा लीजिए। हाँ, आप अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा प्लीज। या एन द क्या आएगा बताओ। आप बोलेंगे सर ए आएगा, अब ए क्यों आएगा बताओ मुझे आप। अच्छा, आप ऐसे लिखते होंगे ना, वो नेक्स्ट, जबकि नहीं है, ये ओनेस्ट है। क्या भैया, ये ओनेस्ट है, इसमें एच साइलेंट होता है। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो हम बोलते हैं कि आ से शुरू होने वाले, मतलब स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आपका एन आएगा। कौन कौन का सही निकला बताओ जरा, बताओ तो, किन किन का सही निकला बताओ। निकला होगा बहुत का सही, कोई गलती नहीं है। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। मतलब ये है, देखो आज भी इंग्लिश की क्लास आई, तो साइंस और मैथ की क्लास नहीं आई है। केमिस्ट्री क्लास इनकी आ सकती है, बड़ी बात नहीं है, और आएगी इनकी केमिस्ट्री क्लास। दूसरी बात है कि आप इनकी बायोलॉजी क्लास नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हम लगे हुए हैं थोड़ा सा बेहतर करने के प्रयास में, क्योंकि देखो पूरी चीज़ें है ना, उथल पुथल सी है यहाँ पर। अगर आप आएंगे कभी भी स्टूडियो में, तो ये बोर्ड क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको पता है कि बोर्ड हम चेंज कर रहे हैं, पूरा सेटअप उधर की साइड जाना है, पूरी लाइटें उधर लगनी है। तो कहीं ना कहीं दिन भर पूरा का पूरा मामला हो गया है, बाहर लगे हुए हैं, सामान ला रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के यही है कि आपकी बेहतर शिक्षा के लिए और आपको अच्छी शिक्षा मिले, और टीचर भी डेडिकेटेड पढ़ाए, और हम भी डेडिकेट तरीके से पढ़ाएं, और आप भी डेडिकेट से पढ़े, उसके लिए काम कर रहे हैं। देखो भैया, हर स्टूडेंट को मैं कह रहा था, जैसे हम पूरी 10th क्लास विनर है, 10th क्लास को पूरी को प्राइजेस देना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए देखो भैया, फंड की कमी हो जाती है कभी कभी, पीसीआई में फंड की कमी रहती है, तो पीसीआई इंस्टीट्यूट बड़े बड़े काम नहीं करती है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, जैसे हमने आलोक भी विनर था, लक्की भी विनर थी, तो हमने लक्की को चुना क्योंकि लक्की फर्स्ट टाइम विनर है, आलोक सेकंड टाइम विनर है। अब आलोक को वो गिफ्ट मिल गया है, इसलिए नहीं दिया है, इसलिए। तो चीजें यही हैं। अब भैया मान लीजिए, अब इतना फंड तो नहीं है कि दोनों को दे सके, इसलिए फंड है, मतलब ऐसा नहीं, अब हम स्टूडेंट को बिल्कुल डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए भैया अब बताओ इसमें क्या आएगा, में, माइट या कैन, बताओ भैया क्या आएगा। दिक्कत आ रही है ना कहीं ना कहीं ना। ठीक है, तो
अरे बोल दो भैया। अब भी नहीं है? अब तो ठीक है। अब भी नहीं है? ओहो। ठीक, अब ठीक। हाँ अब ठीक है भैया। ठीक कह रहा हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा लो आपकी। आप क्या है बताओ? मे माइट कैन। जल्दी जल्दी कमेंट करो। और दोनों से डबल दिख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। मे क्या आएगा? मे माइट या केन क्या आएगा भाई बताओ? मे आएगा, माइट आएगा, केन आएगा? सब कल सेटअप सही हो जाएगा, कल पूरा, कल पूरा क्लियर हो जाएगा। कोशिश यही है। द स्टूडेंट सेड सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। जो स्टूडेंट के पूछ रहा है सर से, क्या सर मैं पानी पी सकता हूं? अब देखो, माइट का मतलब भी सकना होता है, माइट का मतलब भी सका होता है, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या है, मे की सेकंड फॉर्म क्या है? माइट। याद रखना आप ये बात। मे की सेकंड फॉर्म क्या है? माइट है। क्या मे की सेकंड फॉर्म? माइट है। ठीक है। और कैन मतलब भी होता है सकना है, सकता। तो तीनों का मतलब तो एक ही है, पर हमें ये पता नहीं क्या आएगा। तो याद रखिएगा भैया, मे का उपयोग अनुमति देने या लेने के लिए करते हैं। ओहो, मास्टर ने क्या बता दिया? मास्टर ने कुछ ना बताया है। क्या बता दिया मास्टर? आंटी जी कुछ नहीं बता रहा था, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा था। तो अनुमति देने या लेने के लिए करते हैं। तो ठीक है सर। फिर माइट का उपयोग संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। याद रखना भैया, ये किसी खोने में खोपचे में लिख लियो। हाँ, कि माइट का उपयोग किसके लिए करते हैं? संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब भैया दिक्कत दे रहा हो कहीं ना कहीं, बस प्लीज स्टूडेंट कीप पेशेंट, योर टीचर इज ऑलरेडी पेशेंट विथ यू। ठीक है। पेशेंट मतलब होता है धैर्य। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पर इंग्लिश का मतलब पेशेंट को बता तो दिया करो। बता दिया भैया। तो बाकी बच्चों के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैन का। तो भैया अब तुम बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनुमति दे रहे हो या ले रहे हो? अनुमति ले रहे हो ना तुम यहाँ पे, कि संभावना व्यक्त कर रहे हो? हाँ या ना? हाँ या ना? अब बताओ, मे आएगा या माइट आएगा? बताओ जल्दी जल्दी, क्या आएगा? मे या माइट? मैं कैमरे में घुस जाऊंगा, सच में कह रहा हूं मैं। हाँ, कैमरे में घुस जाऊंगा मैं। कमेंट नहीं करोगे तो मे आएगा या माइट आएगा? कथे रखे नठम। बता दिया है, यहां पर तुम अनुमति मांग रहे हो, यहां बोल दिया अनुमति देने या लेने के लिए करते हो, तो मे आएगा ना। किन का सही निकला बताओ? किन का सही निकला है? मे या माइट? मे आएगा। ठीक है। हाँ भैया बता दो। जो भी आए हुए हैं सभी का स्वागत है। मैं टेंथ क्लास में नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती सर, मुझे पता नहीं सर शिवानी कल्पना आई है नहीं आई है। शिवानी कल्पना आई हो तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। कहाँ गया डस्टर? अबे तू भी छुप जाए यार बच्चे जैसे। कि तो भैंस की टांग। यार कहाँ गए हैं? हे यार, है वही बात, आज वाक्य याद आ गया मुझे। हाथ से मिटाना होगा, हाथ से मिटाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ही वॉज absent, he was sick while because during। fill in the blank, he was sick। ही वाज सिक, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। वह अनुपस्थित था, बीमार था। क्या है बताओ? वहील, बिकॉज या ड्यूरिंग। तीनों चीजें क्लियर करवाऊंगा, पहले बताओ क्या आएगा। आप गलत बताओ भले ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट।
पर आप जरूर बताओ कि क्या आएगा। अरे लाइट ने तो बहुत धुमड़ा उठा रखा है साहब। हाँ, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में भाई। बताओ इसमें क्या आएगा। तो थोड़ी देर रुक जाना है, भागना मत। इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा इससे। मैं ब्राइटनेस पूरी कम कर देता हूँ, तब इसको डिसेबल कर देता हूँ। हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत मेरे भी थी, पर मुझे लग गया था। मुझे लगता है यहाँ पर क्या आएगा, मुझे लगने से क्या होता है। देखो भैया, वही का मतलब होता है जब तक या तब तक, जबकि होता है। वही क्या था भैया, जबकि होता है। अब भैया हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां अपसेंट था, सॉरी वहां अनुपस्थित था जबकि वह बीमार था। कहीं ना कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब पैसा देख भी रहे, मतलब ये कह रहे हैं देखो भैया, जबकि वह बीमार था। अगर मान लो हम बोलते हैं कि ही वाज प्रेजेंट, ही वाज प्रेजेंट, वही ही वाज सिक, जबकि वह बीमार था इसलिए, जबकि वह मतलब चीज उपस्थित है हमारे पास। मेरा कहने का कुछ स्टूडेंट मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि ही वाज अब्सेंट, मतलब वहां उपस्थित था जबकि वह बीमार था, जबकि वह बीमार था। तो यह कह रहे हैं कि मान लो कोई अच्छा काम करता, मान लो मैं आई एम आई एम टेकिंग अ क्लास, वही आई एम सिक। तो ये सही है कि मैं बीमार हूं, जबकि मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, मैं क्लास ले रहा हूं जबकि मैं बीमार हूं। तो मैं कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूँ, जबकि वो दोनों चीजों में एक चीज बता रहा है कि वो अपसेंट है तो वो बीमार है। तो ये तो वही तो आने से कहीं ना कहीं से ना कहीं से भी आएगा वही तो। ठीक है, एक बात समझ लो बात को। जैसे भैया, दिस मार्कर इज अ गुड, दिस मार्कर इज गुड बट ही इज नॉट राइटिंग। यह मार्कर बहुत अच्छा है। अब हम दो बात को जोड़ रहे हैं, यह दिस मार्कर इज अ गुड, वही वही इट इज नॉट राइटिंग। तो ये मार्कर अच्छा है जबकि चल नहीं रहा है। तो ये अच्छा कैसे होगा, ये चल ही नहीं रहा है। दिस मार्कर इज अ गुड बट दिस इज नॉट राइटिंग। तो ये नॉट राइटिंग जबकि अच्छा कैसे होगा भैया ये बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को हम सही तरीके से अर्थ में निकालो। आप भी मेरी बात को कुछ स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात कह रहा हूं। मान लीजिए
मानिए क्या, माई माई हैंड इज अ वेरी गुड वर्क, सट्टे मारना है। हाँ, माई हैंड इज वेरी गुड वर्क इन सट्टे, सट्टे मतलब झपटे। अब जो मानो भैया मुझे नहीं पता मार झपटे मारने क्या कहते हैं। माई हैंड इज वेरी गुड वर्क बट इट इज नॉट, बट नहीं करना, वही करना है। माई हैंड इज अ वेरी गुड वही ही इज नॉट वर्किंग, तो वही तो आना नहीं चाहिए ना, जब वो काम ही नहीं कर रहा है तो इसलिए वही नहीं आएगा। अब मान लीजिए भैया बिकॉज आ रहा है, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। अब इसमें कारण बता रहा है, इसमें कारण नहीं बता रहा था, इसमें कारण बताएगा। वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था, हम बता रहे ना कारण, वह अनुपस्थित क्यों था, जबकि में हमें अनुपस्थिति का पता नहीं चल रहा था, हमने इसलिए वही तो नहीं लगाया था। ठीक है। अब ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, क्या होता है भैया, के दौरान। भैया वह अनुपस्थित था के दौरान वह बीमार था, तो ये तो कहीं नहीं जम रहा, स्टूडेंट सॉरी कहीं भी नहीं जम रहा। तो ये भाई साहब आने से रहे, ये भाई साहब आने से रहे, और ये अंतर नहीं आता। किन किन का सही निकला बताओ जल्दी जल्दी, किन किन का आंसर सही निकला। लाइट कहीं ना कहीं दिक्कत दे देगी हमें, मुझे ऐसा लगता है, कुछ भी हो सकता है भैया है। अरे भाई साहब, अरे रे रे रे, मार्कर को बहुत दूर ले लिया था यार। ओहो, सुनाया तुम्हें कुछ आवाज, पता ही नहीं चला भाई साहब, बहुत दूर रख दिया था मार्कर को, मार्कर को माइक को। चलो भैया, अब कुछ चीजें तो पढ़ी होगी, पल्ले पढ़ी होगी, कुछ नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर वही इसलिए नहीं लगाया कि वो स्पष्ट कारण नहीं बता रहा था, बिकॉज इसलिए लगाया, वो स्पष्ट कारण बता रहा था। ड्यूरिंग मतलब तो मीन से ही अलग है, मीन से ही अलग है ड्यूरिंग मतलब, तो कैसे आएगा ड्यूरिंग बताओ। सॉरी स्टूडेंट, बहुत दूर मारकर रख दिया था, माइक रख दिया था, इसलिए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। ओके, तो लाइट की दिक्कत दे रही है, लाइट की समस्या है, दूसरी बात है इसीलिए भी शायद क्लास ना हो पाए। मैं सोच रहा था लेने का, मैं साइंस की क्लास भी ले लूंगा भैया। अगर लाइट आएगी तो फिर केमिस्ट्री क्लास आएगी सीधी, फिर मार्कर वो नहीं मिला बोर्ड। चलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया भैया। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम समझ लेंगे स्कोर अच्छे से हम। अब यहां समझ में आएगा को ड्यूरिंग कैसे आएगा। यू हैव टू वेट, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। द सिग्नल इज ग्रीन। अब बताओ क्या आएगा। अब ये मत कितना ड्यूरिंग आएगा यहां पर है, वो ना कान के नीचे दो चार लग जाएंगे अभी हाथ कैमरे में कूद कर। हाँ, और वही तोड़ दिया रखा। यू हैव टू वेट, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। द सिग्नल इज ग्रीन, अब भैया एक बात कह रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आपके पास थोड़ा इंतजार होना चाहिए, जब तक कि जब तक कि ये आपका सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता। समझा रहा हूं मैं। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, अंटिल मतलब होता है जब तक नहीं, वही मतलब होता है जबकि,
अब भैया कौन स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि यहां पर ड्यूरिंग क्यों नहीं आया? ड्यूरिंग मतलब क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया भैया स्टूडेंट कि यू हैव टू वेट ड्यूरिंग द सिग्नल इज ग्रीन। अब मैं इसको लिख दूंगा तो आपके, हाँ ठीक है, ओके। अब भैया आपके पास थोड़ा इंतजार होना चाहिए किसके दौरान? सिग्नल ग्रीन के दौरान। अगर आप सिग्नल ग्रीन के दौरान थोड़ा इंतजार करेंगे ना तो पीछे से हॉर्न की आवाज आ जाएगी, भैया आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सिग्नल अगर ग्रीन हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। हाँ है ना, हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। थोड़ा और रुक जाओ, और बेहतर कर लेते हैं आपके लिए। थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। अब तो ठीक है भैया, अब भी नहीं है क्या? एक मिनट भैया। चलो भैया, तो कह रहे हैं कि मतलब आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि ग्रीन सिग्नल रहता है तब तक। तो ये तो नहीं आ रहा है कि ग्रीन सिग्नल के दौरान आपको वेट करना चाहिए या आपके पास इंतजार होना चाहिए। तो भैया अगर हम ग्रीन सिग्नल के तब तक वेट करेंगे तब तक तो हमें कोई पीछे ठोक देगा या फिर हमें कोई दो चार थप्पड़ देगा, तो हम ड्यूरिंग तो नहीं लगा सकते, तो हमने ड्यूरिंग को हटा दिया। हमारी बात आई किसकी? अब व्हील की बात आई। सर आपने अंटिल छोड़ दिया, इसका मतलब अंटिल आएगा है? बड़े चालाक हो। हाँ भैया, हाँ सही बात है, सही बात है। तो यू हैव टू वेट, आपके पास थोड़ा इंतजार होना चाहिए। और वही, और वही मतलब भी होता है जबकि ग्रीन सिग्नल होना चाहिए। और हम बात कर चुके हैं ग्रीन सिग्नल होगा तब आपके पास कोई इंतजार नहीं होना चाहिए, आपको तो ऐसा होना चाहिए भैया। ग्रीन सिग्नल हो तब, तो व्हील आने से भी रहा, तो व्हील भी नहीं आ रहा है। अब बचा कौन भैया? अंटिल। अंटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं। अब मान लीजिए आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉस बोलते हैं उसको, जब रोड चौराहे होते हैं उन्हें बोलते हैं जेब्रा क्रॉस। अब भैया मान लीजिए चारों तरफ से रोड आ रही है, चल रही है। अब रेड सिग्नल है आपकी तरफ जहां से आप जा रहे हैं, तो आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि वो ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाता। अब देखो भैया, क्योंकि ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि आपको, अब आपका नंबर है, आप ये क्रॉस कीजिए। बाकी तीनों तरफ से गाड़ियां रुक जाएंगी, इधर की साइड से रुक जाएंगी, इधर से रुक जाएंगी, इधर से रुक जाएंगी, सिर्फ आपको ही जाना है। चलो चले, ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ नहीं आ रहा। यू हैव टू वेट, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक कि आपका ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाता। तो ग्रीन सिग्नल होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्या होगा भैया? आपका अंटिल आएगा। कौन आएगा भैया? आपका अंटिल। किन किन स्टूडेंट का सही निकला बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी स्टूडेंट बताइए। और कोई बात नहीं है, छोटी क्लास चलेगी, पर ये भैया ये लाइट प्रॉब्लम दे रही है ना, बहुत दिक्कत दे रही है। हाँ हमारे यहाँ घर पे प्रॉब्लम है लाइट की, सब जगह होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है। ये समस्या समझ में नहीं आ रही क्या हो रही है। डीपीओ में समस्या है भाई साहब। हाँ समझ में आया नहीं आया? हेलो मैडम, बच्चों को मैंने, सर मैंने समझाया बच्चों को बहुत, ये बच्चे पढ़ते नहीं है। मैडम बच्चों को ऐसे मत कहो, ये बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। हाँ इस बार तो 12th क्लास में भी टॉप करने के लिए बैठे हैं स्टूडेंट। हाँ कच्चा बादाम तने कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। मैडम बच्चों के सामने ऐसा गाना मत गाया करो, सर आप ही तो गा रहे हैं। ये मैडम बदनाम कर रही है। मैडम क्या बच्चों सामने मत अच्छा लगता। ठीक है भैया, हेलो स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया है, पढ़ाई करेंगे और 10th क्लास के लिए वही टारगेट है। आज 3 बजे तक पढ़ेंगे हम दोनों, आपके टीचर्स और आप भी। तो टीचर विद स्टूडेंट, जो भी आपको डाउट हो वो आप मैथ के डाउट के ग्रुप में आप मैथ का पूछिए। प्लीज स्टूडेंट डाउट पूछने में डरिए मत, डाउट क्लास डाउट ग्रुप में, क्योंकि मैंने आपका ग्रुप इसीलिए बनाया है मैथ से डाउट क्लास का, ताकि आप वहां पे डाउट पूछे। अच्छा बताइए आज तक कितने स्टूडेंट का डाउट आया है वहां पर? इसका मतलब डाउट नहीं आ रहा है ना दोस्त, इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता निवेदन है, अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो आप स्पष्टता सर से पूछिए, आपके सर आपका जवाब जरूर देंगे।
अब ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट वहां पे आपके मैं होमवर्क नहीं देखता हूं, मुझे पता रहता है किन स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा और किन ने नहीं भेजा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता आग्रह करना चाहता हूँ, थोड़ा पढ़ाई पर और भी फोकस कीजिए। 10th क्लास 12th क्लास क्यों आए फिर, अब बताओ। मैं भी यार क्लास छोड़ रहा था भैया, हैं, मैं क्लास ही छोड़ रहा था, बताओ अब आप। ये कैसे लोग हैं सर, ये कहाँ से आते हैं सर? ये सर ये लाइट लाइट है ना डीपीओ के पास से आती है। ओहो, हमको सिखा रहे हो? नहीं सिखा रहे हैं सर, आपको कोई सिखा सकता है क्या? हाँ वो तो बात सही है, सिखा भी सकते हैं सर। कोई बात नहीं, ठीक है भैया। तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट ने वेट किया होगा और आपने आपके टीचर को कोऑपरेट किया होगा, कि सारे स्टूडेंट हमारे समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब भैया बहुत सरल सरल चीजें हैं, कोई कठिन चीज नहीं है। हाँ हो गया ये, अरे डस्टर नहीं मिल रहा बस। कहाँ गए भैया तुम? मुझे साजन के घर जाना है। ओहो अच्छा मैडम, हाँ मैडम गाना गा रही है। नहीं सर, हम गाना कैसे गा सकते हैं? क्यों, आपका मुंह नहीं है क्या, गाना नहीं गा सकते आप? ओहो, बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है। आजकल तो इंस्टाग्राम पे नया फैशन चला है साहब, लड़के फेमस होने के लिए लड़की बनते हैं और लड़कियों की एक्टिंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं भारत का भविष्य अंधेरे में है। हाँ मैं बता रहा हूं तुमको, छोड़ दो वो इंस्टाग्राम और छोड़ दो वो व्हाट्सएप की दुनिया। व्हाट्सएप को मत छोड़ना भैया, आपको सिर्फ पीसीआई के ग्रुप से मतलब होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, हम पढ़ाई के लिए बनाया ना हमने, आपको उससे मतलब होना चाहिए। चलो मेरा फोटो खींचो। क्या मिलता है इनसे? बहुत कुछ, हैप्पीनेस मिलती है सब। हाँ मैं कभी कभी अपना जवाब खुद दे देता हूँ भैया, तो मुझे पता है मेरे जवाब मुझे देने के फायदे। मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, मुझे दुनियादारी से मतलब ही ना है। या 5 करो या ऐसे लिखो। हाँ 10th क्लास की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके छोटे छोटे वर्ड बनते हैं ना। जैसे 5 को हम इतना बड़ा बनाए तो आपको कैसे दिख रहा है बताओ? अगर मैं 5 को इतना बड़ा बनाऊंगा तो कैसे दिख रहा है बताओ? अगर 5 में इतना बड़ा बना रहा हूँ, 52 प्लस 3 प्लस 55 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4। अभी आपको स्पष्ट दिख रहा है ना, आपका बोर्ड ऐसे ही आएगा और बोर्ड की लाइनिंग कम से कम यहां तक रहेगी। इतना बड़ा बोर्ड रहेगा आपका, और हाँ इतना ही रहेगा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये भी आपके लिए कर रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है हमारा, इसलिए कि हमारे सारे स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। मैं कहना चाहता हूँ भैया, डिस्ट्रीब्यूट द मनी फिल द ब्लैंक राम एंड मोहन। बताओ क्या आएगा? बिटवीन या एमोंग? बिटवीन या एमोंग? हाँ हो गया होगा ना। बताओ क्या आएगा? बिटवीन मतलब क्या होता है, अमोंग मतलब क्या होता है? बिटवीन मतलब क्या होता है बताओ मुझे आप? बिटवीन मतलब होता है के बीच, के बीच होता है। अमोंग मतलब होता है कहीं के बीच। अब बताओ राम और मोहन कौन है? दो दो है, बहुत सारे तो नहीं है, सिर्फ दो ही है। अब बताओ क्या आएगा, बिटवीन आएगा या एमोंग आएगा, मुझे बताओ आप। बताओ क्या आएगा, बताओ मुझे आप। बिटवीन आएगा या एमोंग आएगा? राम और मोहन दो ही हैं, तो के बीच की बात कर ली तो बिटवीन आना चाहिए।
एमोंग मतलब होता है बहुत सारों के बीच, तो के बीच, कई के बीच, तो एमोंग तो आ ही नहीं रहा है, एमोंग तो आ ही नहीं सकता। अब राम और मोहन दो ही है बस। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। ये आपके बहुत आईएमपी है। ही हैज बीन वेटिंग, हाँ मैंने व्हाट्सअप अपना, व्हाट्सअप जब 12th क्लास में केमिस्ट्री क्लास होती है तो मैंने व्हाट्सअप, मेरा वेब व्हाट्सअप मैंने खुलवा दिया आशु सर के पास। तो क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपसे आशु सर ही पूछेंगे फिर, ठीक है। मैंने अपना वेब व्हाट्सअप होता है, एक वेब व्हाट्सअप, जिसमें अगर आप इस मोबाइल में चला सकता हूँ मैं उस व्हाट्सअप को, और उस मोबाइल से भी चल सकता है। तो अगर आपके पास कोई क्विज आता है मतलब क्लासों के बीच में, तो उसे मैं कंडक्ट नहीं करता हूँ, करूँगा मतलब आशु सर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके डाउट जो होते हैं वो आप मुझसे पूछ लिया करिएगा, और जो मतलब वहाँ पे आशु को आप परेशान नहीं कर सकते, मतलब उनको इतना नॉलेज तो है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत नॉलेज है उनको, 12th क्लास तक मतलब वो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ सीख भी गए हैं देखते देखते। तो आप वहाँ पर आपके जो क्विज होंगे आप आंसर दे देना, सर आपके नंबर लिख लेंगे, मैं आपको ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। हाँ, वेटिंग फॉर द बस, बस पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। अब बताओ मॉर्निंग क्या आएगा, सिंस आएगा और फोर आएगा। अगर किसी ने गलत बताया, मजाक नहीं कर रहा हूं, और सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर कैसे, क्यों, कहां, कब। नहीं, आप तो सिर्फ यही बताओ सिंस आएगा या फोर आएगा, बताओ मुझे, सिंस आएगा या फोर आएगा। देखो भैया, सिंस का प्रयोग पे सीख लिया करो, फिर कमेंट करा करो, जल्दीबाजी मत करा करो। सर आपने तो बोला कमेंट करने का, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं भैया। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फोर का उपयोग एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए। अब मान लो मैं आपसे बोल दूं कि मैं कल से आ रहा हूं, मैंने आपको टाइम बताया क्या कि मैं कल से 4 बजे से आ रहा हूं, 3 बजे से आ रहा हूं, नहीं बताया, तो ये अनिश्चित समय है। मैं कल से आ रहा हूं तो कल का 12 बजे के बाद से क्या मालूम कब से आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये निश्चित समय, मान लो मैं आ रहा हूं 2 घंटे से आ रहा हूं, 12 बजे से आ रहा हूं, 3 घंटे से आ रहा हूं, तो इसमें क्या आता है भैया, आपका फोर आता है। अब इसमें बोल दिया मॉर्निंग में, इसने किसने क्या बोल दिया, मॉर्निंग में। और अगर प्रियांशी है उपस्थित तो प्रियांशी को सभी स्टूडेंट हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हाँ, सारे स्टूडेंट विश करिए पीसीआई इंस्टीट्यूट की डियरेस्ट स्टूडेंट और पूर्व एक पिछले मंथ की चैंपियन, आपके मंथ चैंपियन रही है वो। सारे स्टूडेंट हैप्पी बर्थडे प्रियांशी बोलेंगे, मैं ना बढ़ रहा आगे तब तक। हाँ, बोलो जल्दी जल्दी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, बहन का बर्थडे, बहन का बर्थडे। चलो जल्दी जल्दी भैया, हाँ बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो भैया। आज तो आपके सर भी सर भैया मैं कल सो गया था, ठीक है। हाँ भैया, मैं कल सो गया था और मेरे को टाइम भी फिक्स नहीं करा था कि 2 बजे तक पढ़ना है पढ़ना है, और मैं कल सो गया था भैया, सॉरी। पर हमारा टाइम फिक्स रहना चाहिए 2 बजे तक का। आज 3 बजे तक का रखा है, 3 बजे तक पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेगा ना वो टाइम बताएगा आज, ठीक है। हाँ, तो कौन 2-4 लगा देंगे अभी हाल तुम्हारे। हाँ गुंजन, हाँ वर्षा, हाँ डाली, मानसी, मानसी डेली क्लास लेती है, वेरी डियरेस्ट, वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द पीसीआई इंस्टीट्यूट। शिवानी कल्पना, शिवानी कल्पना आपसे विनम्रता निवेदन है आप क्लास डेली लें। कब तक पीसीआई कमेंट करेगी, ओहो, बिल्कुल हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल हैप्पी बर्थडे। अब भैया बताया है आपको, सिंस मतलब होता है अनिश्चित। अब आपको पता नहीं कि मॉर्निंग में कब से आ रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ बताओ, सिंस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सिंस। इसमें से एक ना एक वाक्य जरूर आएगा पेपर में, ठीक है।
धैर्य बहुत कुछ सिखाएगा। मोहन मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है। अगर कोई भी अदर स्टूडेंट देख रहे हैं ना कहीं के भी, अगर भैया आपके पास अनजान व्यक्ति कभी मैसेज करता है अपनी चैट में, लाइव चैट में, उसका जवाब मत दिया करो कोई भी स्टूडेंट, ठीक है? हाँ, उसका जवाब सिर्फ टीम देगी। ही वॉज ऑन हॉलीडे, ये वही वाली कहानी आएगी भैया इस बार भी। हाँ, बताओ क्या आएगा? अब सिंस तो आ नहीं सकता क्योंकि भैया यहाँ पे हमें कोई समय नहीं दिया, मॉर्निंग नहीं बोली, दिन नहीं बोला, है दिन नहीं बोला है, तो सिंस तो आ नहीं सकता। तो मोहन मेट हिज फ्रेंड, ही वाज ऑन हॉलीडे। ड्यूरिंग भैया, मोहन अपने दोस्त से मिला, वह छुट्टियों के दौरान था, तब नहीं जम रहा है। मतलब मैं बोलूं आपसे, मोहन अपने दोस्त से मिला, मिल लिया। फिर भैया, जबकि वह छुट्टी पर रहा था, मैंने वही का बना दिया है, जबकि वह छुट्टी पर था, छुट्टी पर था भैया, जबकि वह छुट्टी पर था जब अपने दोस्त से मिला। अब मैं बोलूं भैया आपसे कि मोहन अपने दोस्त से मिला अपने छुट्टी के दौरान। अब आप एक चीज सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर आप? दोनों ही चीज पास्ट की है। किसकी चीज? दोनों ही चीज क्या भैया? पास्ट की है। अब भैया पास्ट में हम एक चीज सीख रहे हैं यहाँ पर कि भैया जबकि आ रहा है, इसका मतलब यह है कि सर वह अपने दोस्त से मिला, जबकि वह छुट्टी पर था इसलिए अपने दोस्त से मिला। मैं शायद इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, पर यहाँ पे सेंस नहीं आएगा, यहाँ पर वही लाएगा, ड्यूरिंग भी नहीं आएगा, छुट्टी के दौरान इस ये चीजें नहीं आएगी क्योंकि भैया पास्ट की है इसलिए। तो ड्यूरिंग में कभी भी भैया ड्यूरिंग का उपयोग करते हैं हम प्रेजेंट में। किस में करते हैं? प्रेजेंट में। अब यहाँ पे दोनों ही चीजें पास्ट की है इसलिए ड्यूरिंग नहीं आएगा। मैं बात समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट कि दोनों ही चीजें पास्ट की है। मिला, खाया, पिया, नहाया, धोया, रोया, पास्ट है। छुट्टी पर था तो भी पास्ट है, इसलिए भैया आपका ड्यूरिंग नहीं आएगा। अब बच्चा रो रहा है, किसके दौरान? मम्मी के होने के दौरान। तो मम्मी पास्ट प्रेजेंट में, बच्चा भी रो रहा है, तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, ठीक है भैया। तो अपने दोस्तों से मिला जबकि छुट्टी पर था, तो इस भैया आपका वही आएगा, सिंस आने से रहा। हेलो अभी स्टार, चले भैया बहुत हो गया आज की भैया, कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपका क्विज फॉर्मेट रखा गया है 25 मिनट का, 10th क्लास रेडी रहे, इसके बाद 12th क्लास का नंबर है, ठीक है? ठीक है भैया, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। पढ़ना है अभी, जाना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।